मरियम ने नव्या का चेहरा देखते ही पूछा, नव्या, सब ठीक तो है ना? मरियम को पहले से ही खबर मिल गई थी कि स्कूल के बाहर क्या हुआ था। नव्या ने सोचा भी नहीं था कि उसके बिना बताए खबर इतनी जल्दी घर तक पहुंच जाएगी। हम बिल्कुल ठीक है आंटी। वो इतनी अपसेट थी कि इतना कहकर चुपचाप अपने रूम में चली गई। मरियम को लग रहा था कि नव्या और आरव स्कूल वाले इंसिडेंट को लेकर काफी परेशान हैं। दूसरी ओर शनाया नव्या से थप्पड़ खाने के बाद गुस्से से उबल रही थी। उसे आज तक किसी ने गुस्से से छुआ तक नहीं था। उसने सोच लिया था कि वो नव्या को इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। वो तुरंत रोते हुए शेखावत परिवार के पास पहुंची। डैड, डैड। शनाया ने रोते हुए अपने डैड प्रशांत शेखावत से कहा, शनाया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? यहाँ आओ, यहाँ बैठो। प्रशांत यानी ऋषि के पिता ने शनाया को सोफे पर बैठाया। डैड, देखिए आपकी प्रिंसेस के साथ क्या हुआ है। आपको मेरी हेल्प करनी होगी डैड, शनाया ने रोते हुए कहा। उसने प्रशांत को वो सब बताया जो नव्या ने उसके साथ किया। उसे अच्छे से पता था कि अपने परिवार को नव्या के खिलाफ कैसे भड़काना है। उस लड़की की इतनी हिम्मत, उसने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। जिसकी औकात तुम्हारे बराबर खड़े होने की नहीं है, उसने तुम्हारे ऊपर सबके सामने हाथ उठाया, प्रशांत ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। यह देखकर शनाया के दिल को सुकून मिल रहा था। अंदर से वो भले ही बहुत खुश थी, लेकिन ऊपर से उसने सिंपैथी लेने के लिए सैड फेस बना रखा था। पता है डैड, वहां कितने लोग खड़े थे। मुझे थप्पड़ पड़ा तो वो लोग कितना हंस रहे थे मुझ पर। क्या ये रिस्पेक्ट है हमारी फैमिली की? आज से पहले मैं स्कूल जाती थी तो लोग मुझसे डरते थे, मेरे आगे सिर झुकाकर चलते थे, और अब वही लोग मुझ पर हंसेंगे डैड। उस नव्या ने बहुत गलत किया है मेरे साथ, उसे मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी, शनाया ने जिद में कहा। डोंट वरी प्रिंसेस, वो नहीं भी चाहेगी तो भी उसे तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी होगी। आई प्रॉमिस, आई विल लेट दैट हैपन। छोड़ूंगा नहीं उस नव्या को, प्रशांत ने गुस्से में कहा। कनिका एक किनारे पर खड़ी होकर ये सारा तमाशा देख रही थी। वो जानती थी कि प्रशांत शेखावत की वजह से नव्या जरूर मुसीबत में फंसेगी। उसने अपने बालों को ठीक किया और आगे आकर कहा, अंकल, आई एम सो सॉरी। दीदी की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीदी शनाया के साथ इस तरह से बिहेव करेगी। मुझे तो खुद बहुत। अरे नहीं कनिका, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक वो है जिसे अपनी बेशर्मी का जरा भी एहसास नहीं है, और एक तुम हो जो उसकी गलतियों का बोझ लेकर घूम रही हो। उसने तुम्हारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ नहीं दिया है, ऋषि और शनाया की मां मीरा ने कहा। प्रशांत ने पीछे खड़े ऋषि को आगे बुलाया और कहा, ऋषि, उस नव्या ने तुम्हारी बहन के साथ जो किया है उसका हिसाब तुम लोगे। याद दिलाओ उसे कि शेखावत परिवार की बेटी के साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होता है। ऋषि ने हाँ में सिर हिला तो दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से उसने कभी प्यार किया था वो अब इतना बदल चुकी थी। कुछ देर बाद अविनाश भी मुंबई पहुंच गया। वो होटल से रेडी होकर ऑफिस जा रहा था कि तभी उसे मरियम का कॉल आया। उसने अविनाश को सब कुछ बता दिया कि कैसे स्कूल में नव्या और आरव को परेशान किया गया। ये सुनते ही अविनाश परेशान हो गया। आंटी, नव्या और आरव ठीक तो है ना? हाँ, पर नव्या बहुत परेशान लग रही थी। आंटी, उन दोनों का ध्यान आपको रखना है। मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूं, अविनाश ने घबरा कर कहा। जैसे ही अविनाश नव्या को कॉल करने जा रहा था, पीछे से शशांक की आवाज आई और उसने अविनाश को मीटिंग के लिए बुला लिया। यहाँ नव्या अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में अब भी कनिका की बातें घूम रही थी। उसे हर पल दादी की चिंता सता रही थी। उसने दादी को कॉल करने का भी ट्राई किया, लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा था। उसने डिसाइड कर लिया कि वो यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगी। उसने आरव को देखा तो वो सो रहा था। मरियम भी नीचे अपने कमरे में थी। वो चुपके से नीचे आई और सबसे बचते बचाते
आहूजा मैंशन से बाहर निकल गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।